हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक चल रही है राजनीतिक सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 8वां है। यहाँ पर हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। वास्तविक अर्थों में इसका अर्थ हम जानेंगे कि वास्तव में धर्मनिरपेक्षता किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या योगदान देती है, वो सारी बातें हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आज के अध्याय की धर्मनिरपेक्षता की। देखिए ये जो आज का अध्याय है वास्तव में मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है आपका, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेंगी। यानी कि यहाँ पर आपको कंपेयर करके भी बताया गया है कि हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता वाली अवधारणा जो है वो किस तरह से पश्चिमी देशों की जो अवधारणा है, यानी अमेरिका की अवधारणा है, यूरोप की अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता को लेकर, तो उनसे किस प्रकार के से भिन्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या गुण हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए धर्मनिरपेक्षता का जैसे ही जो यहाँ पर लाइन हमारे माइंड में आती है, धर्मनिरपेक्षता का शब्द जो हमारे माइंड में आता है, तो हमारे माइंड में वही एक अर्थ निकल के आता है कि भाई धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये है कि सभी धर्मों का आदर करें, और जो हमारी राज्य सत्ता है वो किसी धर्म को, एक धर्म का पोषण ना करे या किसी एक धर्म के बहकावे में ना चले, यानी सभी को समान आदर दें हम। ठीक है, यानी राज्य जो है, जो राज्य की सत्ता है, वहां पर गैर धार्मिक होकर निर्णय लिए जाएं। कोई भी वहां पर ऐसा ना हो कि भाई कोई राज्य की सत्ता किसी धर्म पर निर्भर हो जाए या धर्म के अकॉर्डिंग चलने लगे, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो उस राष्ट्र को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है। जरूरी ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे एक ग्लोबलाइजेशन वाला युग चल रहा है, और आज से ही नहीं, बहुत समय पहले से ही जब यूरोपियों का आगमन हुआ या फिर अन्य जगहों से यात्री आए गए, तो वहां पर जब एक जगह से दूसरी जगह लोग आए जाए गए, तो वहां पर आप देखेंगे विभिन्न विभिन्न जो कल्चर थे, विभिन्न विभिन्न जो धर्म थे, वहां पर उनका संग्रह हुआ, यानी कि विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे हुए। तो ऐसे करके हमारा समाज जो था विविधतापूर्ण समाज बन गया। अब ऐसे विविधतापूर्ण समाज में धीरे धीरे बदलाव भी आए, और उन बदलाव में हम देखेंगे कि जैसे जैसे लोकतंत्र स्थापित होते गए हैं, तो उन बदलावों को परिपोषित करने के लिए ये मांग उठती रही है कि राज्य को ऐसा होना चाहिए कि वो सभी जो धर्म है, जो सभी विविधताएं हैं, उनको संजोए रखे। यानी कि जो हमारे यहाँ आसपास धार्मिक रूप से विविधता मौजूद है, हमारे यहाँ अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होता तो वो विविधता हमें देखने को नहीं मिलती। तो वास्तव में एक राष्ट्र के लिए धर्मनिरपेक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के बारे में स्टार्टिंग कही गई है कि भाई यहाँ पर ये है क्या, तो यहाँ पर इसका अर्थ नहीं बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई किस तरह से लोगों ने धार्मिक भेदभाव झेला है। देखिए पैराग्राफ ही गलत रखा गया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अर्थ नहीं बताया इसका, लेकिन इन्होंने ये बताया किस तरह से जो है यहाँ पर भेदभाव झेला गया है। जैसे यहूदी यानी जेविस, यानी इन्हें यूरोप में बहुत दिनों तक भेदभाव झेलना पड़ा। आपने देखा होगा कि जर्मनी नाजियों ने जो है कहा जाए, जो जर्मनी नाजी थे, जर्मनी नाजियों ने इनका एक हॉलोकॉस्ट बोलते हैं, यानी कि एक नरसंहार खूब किया था यहूदियों का, और पूरे यूरोप में इनका नरसंहार हुआ था। वैसे ही इतनी सारी मार झेलने के बाद इजराइल की स्थापना हुई, तो इजरायली राष्ट्र जो था यहूदी राष्ट्र एक बना। तो यहाँ पर जो अन्य धर्म थे, यानी अन्य धर्मों में ईसाई और मुसलमान जो थे अल्पसंख्यक थे, तो इन्हें वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, और इन्हें बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित किया गया, जो राजनीतिक और आर्थिक अधिकार यहूदियों को मिले हुए थे। तो ऐसे करके इजराइल ने भी कहीं ना कहीं कहा जाए एक जो है धर्मवाद के अकॉर्डिंग, यानी कि धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने जो धर्म है उसको संपोषित करना स्टार्ट कर दिया और अन्य धर्मों का तिरस्कार कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर हम और भी देशों में देखेंगे, जैसे यूरोप के अनेक देशों में क्या है, जो गैर ईसाई लोग हैं इनके साथ भेदभाव होता है। वहीं अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं हमारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर हम देखेंगे जो हमारे हिंदू समुदाय के व्यक्ति हैं, यानी कि हमारे हिंदू समुदाय के जो व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं, यानी वो अल्पसंख्यक में है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ कैसे बलात्कार वगैरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, धर्मांतरण करवाया जा रहा है, ये सब चीजें आप देख रहे होंगे। तो आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि वास्तव में धर्मनिरपेक्षता अत्यंत आवश्यक है। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो जो सहअस्तित्व वाली भावना है, यानी हम अपने आसपास जो मौजूद धर्म, किसी और धर्म का आदर जो करते हैं, वो भावना नहीं हो पाएगी। तो धर्मनिरपेक्षता होना बड़ा ही आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। वर्चस्व का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति, वर्चस्व का मतलब यही है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं हम बी से श्रेष्ठ हैं, और बी वाला कह रहा है नहीं हम ए से श्रेष्ठ हैं, तो एक वर्चस्व की लड़ाई आ जाती है कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो वही यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे अपने देश के संविधान में घोषणा की गई है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। लेकिन वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो हमें वर्जना यानी प्रतिबंध वगैरह, भेदभाव वगैरह ये आज भी बरकरार हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं
क्यों बरकरार हैं? 1984 का सिख दंगा आपने देखा होगा कि वहां पर एक बड़ा ही भीषण सिख दंगा हुआ था, यानी कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एक भयंकर सिख दंगा हुआ था जिसमें 2700 जहां पे दिखाए गए हैं ऑफिशियली, जबकि ज़्यादा मारे जाते हैं। वैसे ही कश्मीरी घाटी में आपने देखा होगा किस तरह से मुस्लिमों ने वहां पर कश्मीरी पंडित, यानी कि जो हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का जो आवास था वहां से, तो उन्हें किस तरह से मारा काटा, तो वो आप देख सकते हैं। 2002 का गोधरा कांड हुआ, वहां पर उसमें शुरुआत में जो था आपने पता होगा 57 वहां पे हिंदू कार सेवक चलाए गए थे, उसके बाद एक दंगा भड़का, तो दंगे में फिर हजारों मुस्लिम, बेगुनाह मुस्लिम भी उसमें मारे गए। यानी आप ये सब चीजें देखेंगे, कहीं ना कहीं ये सब चीजें हुई क्यों, यानी कि ये सब चीजें ये क्यों हुई, यानी कि ये इन सब उदाहरणों में क्या एक सामान्य है, क्या बात इन सब के बीच में सामान्य है, यानी कि इन सब में एक चीज देखने को मिलती है कहीं ना कहीं भेदभाव, यानी कि भेदभाव देखने को मिल रहा है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों का लक्ष्य किया गया है, यानी किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया है और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया है। यानी कि हम यहाँ पर जो भी मामले देख रहे हैं उनमें किसी एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को टारगेट करके उनकी धार्मिक पहचान की वजह से उन्हें हमने टॉर्चर किया है या उन्हें सताया है। चाहे आप यहाँ पर सिख दंगा देख लें, सिख दंगे में क्या था, सिख दंगे में केवल और केवल कुछ सिखों ने ही तो वहां पे कृत्य किया था, कुछ सिखों ने ही तो कृत्य किया था, लेकिन उसकी सजा जो थी पूरे सिख समुदाय को झेलनी पड़ी। यानी कि वहां पर सिख, यानी आप देखें तो इंदिरा गांधी की हत्या में 2 सिख शामिल थे, लेकिन उनकी जो सजा थी वो पूरे सिख समुदाय को झेलनी पड़ी। पूरा सिख समुदाय दोषी था? बिल्कुल नहीं था। कश्मीरी पंडितों के साथ जो भेदभाव वाला जो काम हुआ वो हुआ क्यों? वो हुआ इसलिए कि पाकिस्तान में बैठे कुछ मुस्लिम व्यक्तियों ने भड़काया, वर्गलाया कि भाई कश्मीर जो है केवल मुसलमानों का है, तो इस आधार पर कश्मीर घाटी में केवल और केवल एक जाति विशेष को टारगेट किया गया, नरसंहार हुआ। यहाँ पे गोधरा कांड में आपने देखा होगा कि किस तरह से शुरुआत में जो था कि एक जो है ट्रेन की बोगी जलाई गई और ट्रेन की बोगी जलाने के बाद पूरा राज्य जो है अनियंत्रित हो गया और वहां पर हजारों की संख्या में जो है लोग मारे गए, उसमें हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब हम टारगेट कर लेते हैं किसी व्यक्ति को कि नहीं कि ये भाई ये इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह का व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं ऐसे टारगेट में क्या होता है, भेदभाव होता है और हिंसा होती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। यानी धर्मनिरपेक्षता है क्या वास्तव में? जो अंतर धार्मिक वर्चस्व है। अंतर धार्मिक का मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब एक धर्म है ए, यानी कोई ये कह रहा है कि भाई हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, कोई कह रहा है नहीं भाई मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, तो यहां पर धर्मनिरपेक्षता कहती है कि नहीं दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है, यानी कि जो अंतर धार्मिक वर्चस्व वाली भावना है, ये कह रहा है कि हम आगे हैं, हम ये कह रहा है ये हम आगे हैं, और जब ये ऐसे वर्चस्व वाली भावना आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष का रूप ले लेती है। तो धर्मनिरपेक्षता का रोल क्या है कि इस तरह की जो वर्चस्ववादी भावना है इनको विराम देता है, इनको रोक देता है, इनका विरोध करता है ये। ठीक है, लेकिन ये विरोध करना इसका एक मात्र पहलू है। यहां बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता का जो इस तरह का वर्चस्व का विरोध करना वास्तव में एक पहलू है, केवल एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यहां पर यह है कि यह अंत्य धार्मिक वर्चस्व। अंत्य धार्मिक वर्चस्व का मतलब क्या है? यानी एक ही धर्म के भीतर, मान लीजिए कोई एक धर्म है, जैसे मान लेते हैं हम यहां पर आपका ले लेते हैं मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म में भी 2 विचारधाराएं हैं। आपने देखा होगा शिया सुन्नी 2 विचारधाराएं हैं, 2 पंथ बने हुए हैं। तो इनके अंदर भी जो बुराइयां हैं, इनके अंदर भी जो वर्चस्व वाली भावना है, इनका भी विरोध करता है। यानी धर्मनिरपेक्ष केवल अंतर धार्मिक नहीं, यानी कि 2 अलग अलग धर्मों में ही नहीं, बल्कि एक धर्म के अंदर मौजूद अलग अलग पंथों में भी विरोध करता है, उनके वर्चस्व का विरोध करता है। तो ये आप पहला पॉइंट लिख लेना। ठीक है, कि धर्मनिरपेक्षता जो है का एक पहलू यह है कि यह अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है, और दूसरा पहलू क्या है कि अंत्य धार्मिक का मतलब कि एक धर्म के भीतर ही भीतर, धर्म के अंदर छुपे विरोध का, ये भी विरोध का भी विरोध करता है। ये लिख लेना। अब देखिए यहां पर समझाया गया है कि धर्म के अंदर वर्चस्व कैसे होता है, धर्म के अंदर यानी एक धर्म के अंदर वर्चस्व वाली भावना कैसे आती है। अब यहां पर स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा गया है, एक लाइन लिखी गई है, यहां पर कहा गया है जन समुदाय के लिए अफीम है, धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है। बहुत हद तक देखा जाए तो ये जो चैप्टर है वास्तव में दार्शनिक रूप से चिंतन लायक है। यानी यहाँ पर दार्शनिक चैप्टर है, दर्शन शास्त्र का चैप्टर है ये चैप्टर, यहाँ पर हमें चिंतन भी करना होगा। ये जो लाइन है ये अरस्तु की लाइन है, यानी कि धर्म जो है वास्तव में अफीम की तरह है। यानी कि अरस्तु का मानना ये था कि जितनी हत्याएं, जितनी यहाँ पर दंगे फसाद कहीं युद्ध में नहीं हुए हैं, कि जितनी मौतें युद्ध में नहीं हुई हैं, उससे ज़्यादा मौतें जो हैं धर्म की वजह से हुई हैं। बात सही भी है, यानी कि आप अगर दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन में आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। खैर दर्शन में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये है कि धर्म एक जन समुदाय के लिए अफीम है, और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। अफीम क्या करती है? अफीम क्या करती है? अफीम ये करती है, अफीम लोगों की चेतना यानी सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसको
खत्म कर देती है। शराब क्या करती है? शराब भी तो वही करती है, आपकी चेतना, आपकी सोचने विचारने की क्षमता जो होती है उसका विनाश कर देती है। अगर आप हंस रहे हैं तो हंसते ही जाते हैं, रो रहे हैं तो रोते ही जाते हैं, यानी आप कर क्या रहे हैं आपको पता ही नहीं होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसी तरह यहाँ पर जब धर्म होता है और किसी धर्म का आप अनुपालन करते हैं तो आप अपने सारे दुख दर्द, सारी विश्वास जो होते हैं केवल उस शक्ति को समर्पित कर देते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि हमारे सब कुछ यही हमारा है, ठीक है, यानी हम जो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ये सब हमारे ईश्वर के लिए समर्पित है। तो ये वास्तव में क्या है? एक धार्मिक भावना है, यानी आपको नहीं पता है कि वास्तव में हमें इसका क्या रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप सब कुछ ईश्वर को डालते जाते हैं, धर्म के ऊपर डालते जाते हैं। भाई हमने अच्छा किया है तो इसका फल हमें पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव किया तो इसका फल हमें नेगेटिव मिलेगा, हम ये सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ पे धर्म जरूरी क्यों है? देखिए यहाँ पर दो सवाल हैं। एक सवाल में तो अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई धर्म जो अफीम की तरह क्यों है? क्योंकि अफीम क्या करती है भाई? चेतना खत्म करती है। धर्म भी वही है, धर्म यही कहता है कि भाई आप हमें फॉलो करो। यानी आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जहां पर तर्क स्टार्ट हो जाता है वहां पर आपका आस्था चली जाती है, यानी आपका धर्म खत्म हो जाता है। धर्म में तर्क का कोई काम नहीं होता है, लॉजिक का कोई काम नहीं होता है। वहां पर लिखा है कि ये हमारे भगवान हैं तो हैं, इनमें इनके इतने रूप हैं तो हैं। आप वहां पर ये नहीं कह सकते तर्क करके बताइए कितने रूप में क्या है, हमें प्रमाण दिखाइए, आप नहीं कह सकते हैं। यानी वहां पर आपको मानना ही मानना पड़ेगा। तो ये धर्म होता है। तो धर्म में क्या है? धर्म में जो भी विचार होते हैं, जो भी इनके फॉलोअर होते हैं उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। जैसे अफीम खाने के बाद हम क्या होते हैं? हम सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, अपना जो मर्जी आ रहा है करते जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर है कि धर्म के अंदर जब आप आ जाते हैं तो आपकी सोचने विचार करने की जो क्षमता होती है वो सब जो धर्म के मतावलंबी हैं, धर्म को जानने वाले हैं, वो सब उनके अंदर यानी वो आपको अपने फेवर में ले लेते हैं और आप वहां पर अपना कुछ विचार नहीं कर पाते, उनके विचारों को सुनते हैं। अब यहां पे आगे बताया गया है कि भाई एक अगली प्रकृति ये है, यहां पर एक तो अफीम वाला है यहां पर सामने आ गया आपका। दूसरी प्रकृति बताई गई है कि दूसरी बात यह है कि मानव जो है, एक प्राणी जो है वो कभी भी प्रकृति को पूरी तरह से जान नहीं पाया है। इसको नियंत्रित करने में यानी कि और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि यह संभावना से परे है, यानी संभावना के मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। यानी ये तो संभावना ही नहीं है कि जो मनुष्य जो है प्रकृति को नियंत्रित कर ले और उसको नियंत्रित करने में समर्थ हो पाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि वह अपना जीवन काल तो बढ़ा सकता है मनुष्य, लेकिन अमर नहीं हो सकता। वह ना तो रोगों का कभी उन्मूलन कर सकता है, यानी रोगों को खत्म नहीं कर सकता है। जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व को छुटकारा भी नहीं मिल सकता है, यानी ये तो हो ही नहीं सकते हैं। यानी कि मानव स्थिति के जो अभिन्न अंग है, दुख दर्द, दुर्घटना, भाग्य, यानी ये सब क्या है? मानव जीवन के अभिन्न अंग ही तो हैं। यानी मरना भी तो मानव जीवन का ही अंग है। तो ये क्या है? इन सब का हमें जवाब कैसे मिलता है? इन सब से हमें कष्ट जो है, हमारी जो मानसिक पीड़ा है उनसे छुटकारा कैसे मिलता है? उनसे छुटकारा मिलता है धर्म से। हमें उनसे छुटकारा हमें कैसे मिलता है? धर्म से। यानी कि धर्म के अंदर ही हमें इन सब चीज़ों की हमारी जो है प्रत्यक्ष रूप से सटीक प्रत्युत्तर मिलता है, सटीक व्याख्या हो पाती है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली जाएं और यहाँ पर हम देखें तो धर्म हमें जरूरी क्यों है? यानी कि हम जो कर रहे हैं वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन धर्म से हमें ये हमें पता चलता है कि हम जो वास्तव में कर रहे हैं वो सही है या गलत है। यानी हमें ये पता चलता है वास्तव में सही है या गलत है, कि हमारे मानव समुदाय के लिए सही है या गलत है, ये बहुत पता चलता है। अब मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं भी वेतनमान हैं, आप एक सैलरी कमा रहे हैं। अब सैलरी कमाने का मतलब तो ये हो सकता है कि भाई आप सब कुछ भूल जाएं, अपने आसपास आदर ना करें, यानी आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, किसी का आदर ना करें। लेकिन अगर धर्म के रूप में देखा जाए, धर्म के रूप में आपको अपने जितने भी बड़े लोग हैं उन सबका आदर करना ही करना चाहिए। ये आपकी धार्मिक भावना है। और आपके बहुत सारे ऐसे माइंड में आपके जवाब ऐसे होते हैं, सवाल चल रहे होते हैं कि वास्तव में हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, वो उसका आगे क्या प्रतिफल मिलेगा हमें। तो उन सब से संतुष्टि जो आपको जो होती है वो धर्म में ही होती है, क्योंकि धर्म इन सब विचारों पर, इन सब पहलुओं पर गहनता से विचार करता है और गहनता से इनका प्रत्युत्तर दिलवाता है। यानी वास्तव में मनुष्य की कल्पना ही तो है कि भाई मानव जीवन कैसे आया, मानव में बुद्धि कैसे आई, मानव ने विचार करना कैसे स्टार्ट किया, ये कल्पना ही तो है। फिर मानव ने सोचा कि भाई मानव आगे कैसे बढ़ा, तो हमने अपने आप को यानी कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित कर दिया और उसे ही हमने धर्म का रूप दे दिया। अगर आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो बौद्ध दर्शन में भी यही बात कही गई है कि हमारे अंदर जो भी डर, दुख, ये सब भावनाएं होती हैं, वास्तव में ये भावनाएं हम किसी से कह नहीं सकते। तो हम वास्तव में एक ऐसी शक्ति का स्मरण कर लेते हैं, ऐसी शक्ति के रूप में स्मरण कर लेते हैं जो सर्वाधिक शक्तिशाली है। हमने मान लिया है कि वो सर्वाधिक शक्तिशाली है और उसका स्मरण करने से हमें क्या होगा? हमें एक सबल मिलता है। सबल का मतलब एक अंदर से आत्मबल मिलता है। तो वही जो आत्मबल है वास्तव में वही धर्म है।
यानी हम क्या कर लेते हैं अपने अपने जो जो आपके बिलीफ हैं, हिंदू हैं तो आप, मुस्लिम हैं तो आप, सिख बौद्ध जो भी हैं आप, आपकी जो भी धार्मिक विश्वास है, आपकी जिसमें निष्ठा है, आप जब भी कहीं परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस महाशक्ति को जो स्मरण करते हैं, और स्मरण करने के बाद आप देखते हैं कहीं ना कहीं आप में पॉजिटिविटी फील होती है। तो वास्तव में धर्म कुछ इस तरह का ही है। धर्म किसी को दिखता नहीं है, लेकिन धर्म का जो सत्व है, यानी धर्म का जो तत्व है, उसका स्मरण करने के मात्र से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, और आपके अंदर जो नकारात्मकता का भय होता है वो कहीं ना कहीं जो है दूर हो जाता है। तो इसलिए लोग धर्म का पालन करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर धर्म नहीं होगा, देखिए अगर धर्म नहीं होगा तो मानव जीवन जी भी नहीं पाएगा, ये बात हकीकत है। और काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश भी की है कि नहीं हम बिना धर्म के जीवन जी लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको एक जीवन के एक उम्र के पड़ाव पर आने के बाद उस धर्म का पालन करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए धर्म को लेकर अगर गहनता से देखा जाए तो धर्म के अर्थ बहुत सारे हैं। यानी कि धर्म को पहले मैंने देखा था, आपने देखा था कि धर्म को न्याय से जोड़ा जाता था, धर्म को कुछ जगह गुण से भी जोड़ा जाता है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, तो अग्नि का क्या है, धर्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गुण हुआ। तो यानी कि धर्म के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके जो है धर्म की बात जो हो रही है वो वही धर्म है जो हमारी धार्मिक विचारधारा है, उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि धर्म जो है कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर हैं इसमें, और धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है, और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। यानी धर्मनिरपेक्षता ये कहती है आपके जो भी विश्वास है आप मानिए, हम उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने विश्वासों को एक दूसरे पर मढ़ने का प्रयास मत कीजिए, किसी दूसरे पर उसे थोपने का प्रयास मत कीजिए, किसी दूसरे से पर उसे वर्चस्व वाला विचार मत रखिए कि भाई हमारा धर्म श्रेष्ठ है, आपका श्रेष्ठ नहीं है, यानी हमारे विचार केवल श्रेष्ठ है, आपके विचार श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी हम स्वीकार कर रहे हैं आपकी जो भी आप धार्मिक भावना स्वीकार बिल्कुल कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता ये बिल्कुल कह रही है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म विरोधी नहीं है। यानी यहाँ पर इसलिए हम जो है ये धर्मनिरपेक्षता जो है धर्म विरोधी इसलिए नहीं है, यानी स्वीकार करती है ये, बस ये यही चाहती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करें, ये केवल धर्मनिरपेक्षता चाहती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, बहरहाल जिन समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखा है उनमें धर्म का भी कुछ योगदान है। यानी कुछ समस्याएं ऐसी हैं हमारे समाज के बारे में जिन्होंने बहुत गहरा अपना जड़ जमा रखी है, तो उनमें कुछ धर्म का योगदान है। तो यहाँ पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। हिंदू धर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे भेदभाव, आपको देखने को मिलेंगे। दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। देश के कुछ हिस्सों में जो हिंदू महिलाएं थीं निचले तबके की, उन्हें मंदिरों में प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। तो ये सब होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है, समझने वाली बात है कि जब कोई धर्म एक संगठन में बदल जाता है और आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़वादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। यानी संगठन का मतलब क्या है, धर्म एक ओपन विचारधारा है, खुली हुई विचारधारा है जहां पर वाद विवाद चलता रहता है। लेकिन होता क्या है, जब मान लेते हैं 100 लोग हैं, यानी चिंतन करने वाले धर्म पर 100 लोग हैं, अब 100 में से 70 लोग जो हैं केवल एक विचार पर ही फेवर में चले गए और 70 का एक संगठन बन गया। उन्होंने मान लिया कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, हम दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। तो ये क्या है, एक रूढ़वादिता आ गई उनके अंदर, यानी कि रूढ़वादी भावना आ गई। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है तो सही है, यानी कि जो है सूर्य जो है समुद्र में जाके डूब जाता है तो डूब जाता है, क्यों डूब जाता है उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन 70 लोगों ने मान लिया तो मान लिया। 30 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये कुछ दिन रात का जो है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 70 लोगों ने मान लिया है तो 70 लोग इनको दबा देंगे, और जो ये दबा देंगे तो ये दबाने का जो रीजन है, यही रीजन बताया गया है कि यही असहमति बर्दाश्त नहीं करता है। यानी कि जब ये संगठन हावी हो जाते हैं, संगठन के जो लोग संगठित होकर किसी पर हावी हो जाते हैं तो किसी तरह की असहमति बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे, ऐसे में कई धर्म जो है संप्रदायों में टूट जाते हैं, संप्रदाय में इसी वजह से टूटते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जब विचारों में मतभेद हो जाता है तो लोग टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने मिलकर एक धर्म का पालन कर रहे हैं, अब उसमें 70 लोग जो है किसी एक विचार पर सहमत हैं, 30 लोग किसी और विचार पर सहमत हैं। अब 70 की 30 से बन नहीं रही है, 70 लोगों की 30 से बन नहीं रही, तो इन्होंने एक धर्म के अंदर ही एक अलग पंथ बना दिया, इन्होंने एक धर्म के अंदर एक अलग पंथ बना दिया, यानी दोनों के विचार अलग हो गए। आप ऐसे देख सकते हैं, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी है, ईसाइयत में भी है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ऐसे ही है। यानी कि आप देखेंगे ये क्या है, यही है। तो सेकंड पॉइंट और सेकंड का ये सब पॉइंट आप, इससे फिर होता ये है कि इनसे निरंतर आपसी हिंसा होती है और विभिन्न मत रखने वाले जो अल्पसंख्यक हैं तो ये उनका उत्पीड़न करते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है ये कोशिश ये करते हैं उन्हें दबाने की, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसके एग्जाम्पल भी यहाँ दिए गए हैं। तो सेकंड का सब पॉइंट आपने देख लिया होगा।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। यानी कि धर्म के अंदर वर्चस्व, यानी एक तो ये अंतर धार्मिक है, अंतर धार्मिक का मतलब ये है कि अंदर एक धर्म के अंदर भी वर्चस्व वाली लड़ाई होती है। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। हमें अगर हम देखें यहाँ पर तो धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। धर्मनिरपेक्षता को केवल अंतर धार्मिक यानी दो धर्मों के बीच ही चुनौती का सामना नहीं करना है, दो धर्मों के बीच ही समानता का सामना नहीं करना है, बल्कि किसी एक धर्म के जो भीतर जो दो विचारधाराएं बनी हुई हैं तो उन विचारधाराओं को में भी सामंजस्य बिठाना है। ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्षता का रोल यही है कि केवल दो धर्मों के बीच समानता ना लाए, बल्कि एक धर्म के भीतर जो दो पंथ बने हुए हैं उनके मध्य भी विचारधारा या उनके मध्य भी जो सामंजस्य स्थापित करवाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के पर यही सब चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बताया गया है कि सकारात्मक रूप में देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्षता को देखा जाए तो यही देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता किस रूप में कार्यरत है कि सभी धर्मों में आज़ादी हो, सबके सब एक दूसरे का आदर करें, समानता बढ़े, इस रूप में धर्मनिरपेक्षता को देखा जाता है। कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है। अगली जो हेडिंग है आपकी वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। वास्तव में कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष कैसे बनता है ये हम देखेंगे। देखिए, धार्मिक भेदभाव को तभी रोका जा सकता है, यहाँ पे कहा गया है कि भाई जब आपसी जागरूकता के साथ हम ये मिलकर काम करें तभी हम धार्मिक भेदभाव रोक पाएंगे। इसके अलावा लोगों की सोच बदलने में सबसे कारगर माध्यम क्या है? शिक्षा, एजुकेशन भी एक माध्यम हो सकता है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कहीं भाई दंगे वाली सिचुएशन हो, वहां पर जैसे बताया गया भयानक सांप्रदायिक दंगा हो, इसके बीच हिंदू दो है, हिंदुओं द्वारा मुसलमानों की या फिर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियां पढ़ना, ये भी प्रेरणादायी हो सकता है। लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। यानी कि शिक्षा और भलाई से केवल धार्मिक भेदभाव नहीं मिटने वाला है। इसके लिए कुछ जरूरी है कि राज्य सत्ता में मौजूद ताकतें, राज्य सत्ता में मौजूद कुछ ऐसे संवैधानिक कानून जिनके जरिए वो इन पर अंकुश लगाए, इस तरह के जो है टकरावों पर अंकुश लगाए और कहीं ना कहीं समाज में एक सम्मानपूर्वक या एक समाज जो है एक भेदभाव मूलक समाज की स्थापना हो सके जिसमें कोई भेदभाव न करे। तो यहाँ पर राज्य सत्ता से ही अपेक्षा की जाती है, राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामाजिक समुदायों धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई राज्य सत्ता, यानी राज्य सत्ता का मतलब है कोई राज्य जो यहाँ पे शासन चलाने वाला राज्य है तो उसका ये अहम रोल होता है कि भाई धार्मिक टकराव को रोके, धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करे। तो ऐसी राज्य सत्ता आज वास्तव में इन सब की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए आज से पहले की स्थिति अगर देखें तो पहले के समय में जो राज्य सत्ता है, सबसे पहले तो राज्य सत्ता जो है क्या होती थी पहले के समय में राज्य सत्ता जो होती थी वो धर्म के जो प्रमुख होते थे, इन धर्म के प्रमुख आचार्य या फिर धर्म के प्रमुख जो भी ईसाइयत में पोप वगैरह हुए, मुस्लिम धर्म में जो उनके जो होते हैं तो उनके द्वारा ये चलाई जाती थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये मानते हैं कि एक आदर्श राज्य हम कैसे स्थापित करें, आदर्श राज्य सत्ता कैसे स्थापित करें जो कि धर्म के बीच या धर्मों के बीच जो है भेदभाव पैदा ना करे, इन सबके बीच समान वातावरण क्रिएट करे, धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करे। तो जरूरी ये है कि जो राज्य सत्ता स्थापित हो वो किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए देश में कोई भी शासन स्थापित हो रहा है, कोई भी राज्य सत्ता स्थापित हो रही है, वो कोई खास एक धर्म वाली ना चलाएं। तो अगर कोई एक खास धर्म वाले नहीं चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सभी धर्मों का समान आदर करेगी। और मान लेते हैं कि अगर देश में मौजूद जो राज्य सत्ता है वो किसी एक खास धर्म के अधीन है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में धार्मिक भेदभाव होना एक स्वाभाविक बात है। जैसे बताया गया है कि पुरोहिताई जो व्यवस्था पहले चलती थी, पुरोहित वाला शासन जो चलता था वो प्रत्यक्ष रूप से शासित एक धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता था। यानी यहाँ पर आप देखते होंगे बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे जो राजा थे पुराने समय में तो उनमें राज पुरोहित हुआ करते थे कि भाई ये राजधर्म है। ठीक है, यानी राजधर्म बोलते थे उन्हें, तो वो राजपुरोहित हुआ करते थे। तो ये धर्मतांत्रिक राष्ट्र ऐसे कहलाते थे। लेकिन ऐसे राज्यों में क्या आप देखेंगे आप ऐसे राज्यों में आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर धर्मतांत्रिक राष्ट्र जो है श्रेणीबद्ध का मतलब कि हर कोई वर्ग अपने अपने श्रेणी बना रखा है। यानी कि एक धर्म वाले की एक अलग श्रेणी है, बी धर्म वाले की अलग श्रेणी है, सी धर्म वाले की अलग श्रेणी है। और मान लीजिए ए धर्म वाला सत्ता में मौजूद है, ए धर्म वाले का शासन मौजूद है, तो बाद बाकी धर्म वालों का शोषण होगा, उनके साथ अत्याचार होगा, उत्पीड़न होगा। तो इनके लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो धर्मतांत्रिक राज्य अगर देखा जाए तो ये धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे। कुख्यात का मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक रहे हैं। यानी इन्होंने जो है अन्य धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दी है, केवल और केवल अपने धर्म का संपोषण किया है। यही हाल जो बताया गया है कि भाई मध्यकाल में यूरोप में पोप की राज्य सत्ता के समय में भी यही हाल था।
वहीं तालिबानी राज्य सत्ता में भी यही हाल है। तालिबानी में यही तो हाल है कि भाई केवल और केवल हम अपना जो हमारा मत है उसका समर्थन करने वाले लोगों को हम यहाँ पे वरीयता देंगे, अन्य मतों वालों को हम जो उत्पीड़न करेंगे, मारेंगे उन्हें। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। एक राज्य यानी एक राज्य में एक शांति, स्वतंत्रता, समानता के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पर जो राज्य सत्ता है उसका धार्मिक संस्थाओं से संबंध विच्छेद हो, यानी उसके मध्य उसका जो है धार्मिक संस्थाओं से कोई संबंध ना हो, तभी हम ऐसी कामना कर सकते हैं कि एक राज्य में शांति, स्वतंत्रता और समानता कायम हो पाएगी। यहाँ पर इस पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझी गई है यहाँ पर, कहने का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि पहले के समय में जो राज्य धर्म के अकॉर्डिंग या फिर पुरोहित के अकॉर्डिंग या फिर जो भी उनके राज्य के धर्म के प्रमुख होते थे उनके विचारों के अकॉर्डिंग चलते थे, तो उन राज्यों में ये पाया गया कि वहाँ पर लोगों में या अलग अलग धर्म के लोगों के मध्य जो था विभेद बहुत ज़्यादा था, और जो वहाँ पर वंचित वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग का जो धर्म था उसके साथ शोषण भी, उसके साथ उत्पीड़न भी उसे झेलना पड़ रहा था। तो वहीं अगर आज के डेट में अगर हमें आदर्श लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करवाना है तो वहाँ पर ऐसा सत्ता जो ऐसी सत्ता राज्य में होनी चाहिए जो धर्म से दूरी बनाकर रखे, धर्म से संबंध विच्छेद कर ले और सभी धर्मों को समान आदर दे। तो समान जब आदर देगा तो समाज में शांति, स्वतंत्रता और समानता भी व्याप्त होगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है, यहाँ पे कहा गया है अनेक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। यानी कि बहुत सारे राज्य आज वर्तमान में आप देखेंगे जो कि धर्मतांत्रिक नहीं है, यानी अब धार्मिक वाली व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी एक खास वर्ग से जो है गठजोड़ बनाए हुए हैं। तो आप देखेंगे 16वीं सदी में इंग्लैंड का एक राज पुरोहित वर्ग, ये इसके द्वारा संचालित ना होते हुए भी ये स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्षपोषण करता था। वहीं पाकिस्तान की स्थिति देखें, पाकिस्तान कहने को तो मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन मुस्लिमों में भी दो पंथ जो चल रहे हैं, शिया सुन्नी वाले। तो पाकिस्तान जो है सुन्नी समर्थक इस्लाम का समर्थन करता है, यानी सुन्नी इस्लाम का समर्थन करता है, और यही पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। और इसी बात है, वहाँ पर शिया समुदाय जो है उसके साथ भेदभाव होता होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि राज्य सत्ता में जो मौजूद सरकार है वो अपने आप को सभी धर्मों से अलग रख ले, अपने आप को सभी धर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तभी हम ऐसे राज्य की कामना कर सकते हैं जो सभी धर्मों का आदर करेगा, सभी धर्मों के मध्य शांति, स्वतंत्रता और समानता का विचार बन पाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि धर्म और राज्य सत्ता के बीच केवल संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी नहीं है, मगर यह पर्याप्त ही नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। देखिए बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है, और इस लाइन पर आप ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है गैर धार्मिक स्रोत, यानी कि हमारे राज्य सत्ता में मौजूद जो भी कानून है, जो भी विचार हैं, वो ऐसे आने चाहिए जो किसी धर्म से ना हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी धर्म से अगर विचार निकल के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी धर्म से निकले हुए विचार होंगे, शायद किसी और दूसरे धर्म के लोगों के साथ वो भेदभाव क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य तभी बनेगा कि जब वहाँ के सिद्धांत, लक्ष्य ऐसे हों जो किसी गैर धार्मिक स्रोतों से निकले हों, यानी हमने किसी धर्म से नहीं लिए हों, बल्कि हमने मानवों की जरूरत को देखते हुए, मानवीय समाज की अवधारणा को देखते हुए, मानव के लिए क्या हितैषी है, क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इन सब बातों को देखते हुए हमने वो अगर तत्व रखे हैं उसमें तो दिक्कत नहीं होगी। और वही तत्व हमने अगर किसी धार्मिक स्रोतों से उठाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगी, टकराव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो धर्म है, यानी हमारा जो धर्म है वो, यानी धर्म के विचार जो हैं वो राज्य सत्ता के कानूनों से अलग रहें, दूर रहें। तो ऐसे लक्ष्यों में यहाँ पर बताया गया, ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव, वर्जना से आज़ादी, साथ ही अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। यानी कि फिर ऐसे में क्या होगा कि अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक समानता शामिल होनी चाहिए ऐसे जो राज्य सत्ता है उसमें। तो ये भी बताया गया है इसमें। तो आपने ये देख लिया, यहाँ पर आपने ये महसूस कर लिया कि वास्तव में एक राज्य को, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि राज्य में जो भी राज्य सत्ता स्थापित है उसका संबंध जो है धर्म से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, धर्म से अलग होना चाहिए। साथ ही साथ राज्य सत्ता के जो नियम, कानून, सिद्धांत हैं उन्हें भी किसी धर्म से जो है, किसी धर्म स्रोतों से प्रेरित या इंस्पायर नहीं होना चाहिए, यानी कि एकदम सेपरेट होना चाहिए। उन्हें वर्तमान मानवीय समाज जो है, वर्तमान लोकतांत्रिक समाज की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर वो कानून और वो सिद्धांत बनाए जाने चाहिए, किसी धर्म को देखते हुए नहीं बनाए जाने चाहिए। ठीक है, ये बात आपके माइंड में समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता के दो मॉडल हैं। यूरोपीय मॉडल का मतलब है पश्चिमी मॉडल, यानी हमारे देश के पश्चिम में जो भी देश पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाला पढ़ रहा है, यूरोप के देश पढ़ रहे हैं, जो भी सब ये पश्चिमी पढ़ते हैं हमारे यहाँ से,
तो यहाँ पर जो प्रचलित मॉडल है उस मॉडल की बात हुई है। यहाँ पे क्या मॉडल है, यहाँ का मॉडल हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा शायद, जब हमने फ्रांस का एग्जाम्पल दिया था, धर्मनिरपेक्ष वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई धर्म में कहा गया है कि भाई आप जो अपना धार्मिक मामला है राज्य में नहीं लेके आएंगे, राज्य सत्ता के अधीन नहीं लेके आएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही है, राज्य सत्ता जो है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म जो है राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर अमेरिकी मॉडल में भी और यहाँ पर भी, अमेरिकी मॉडल से मतलब पश्चिम में जितने भी देश हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, आपका जो यूरोप के देश हो, हमारे पश्चिम में पड़ते हैं अगर देखा जाए मैप से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही सब चीज़ें इंस्पायर हैं। देखिए यूरोप का मतलब केवल ये मत लगा लेना कि यूरोप के देशों से नहीं, यहाँ पे अमेरिका भी आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। तो राज्य सत्ता में यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर ये है कि राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म जो है राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। यानी कि धर्म वाले चाहे कुछ भी चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राज्य में कानूनों में कुछ भी चले धर्म वाले इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साफ साफ यहाँ पे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली बात यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पर राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती है। यानी राज्य सत्ता कोई भी नीति जो है अपनी वो धार्मिक तर्क के आधार पर नहीं बनाएगी, या फिर बताया गया कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन पा सकता। यानी अगर कोई धार्मिक वर्गीकरण है और सार्वजनिक गवर्नमेंट ने कोई नीति बनाई है उसका बुनियाद नहीं बनेगा धार्मिक वर्गीकरण। यानी कोई धार्मिक वर्गीकरण को ध्यान में रखकर सरकार कोई सार्वजनिक नीति नहीं बनाएगी। यानी कहने का मतलब साफ साफ है, धर्म का क्षेत्र अलग है और कानून का क्षेत्र जो है या संविधान का क्षेत्र अलग है। यानी कि दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात साफ स्पष्ट हो गई। यानी भारत की तरह स्थिति नहीं है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी डिफर है। अब यहाँ पर वही सब बताया गया है कि मान लीजिए एक धर्म के तहत वहाँ पर एक धार्मिक समुदाय, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो राज्य सत्ता है वो किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। दूसरी बात, वह धार्मिक समुदायों के लिए संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को कोई वित्तीय सहयोग नहीं देगा, जैसे भारत में दी जाती है वित्तीय सहयोग, ठीक है, मदद भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती हैं, वह इन गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। यानी कि जो भी देश में धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, अगर वो कानून के अंदर चल रही, कानून के दायरे के अंदर है, तो उसमें कोई वो व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, देश की राज्य सत्ता कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। अब जैसे हम बताया गया है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर पश्चिमी देशों के संदर्भ में, कोई धार्मिक संस्था या पुरोहित औरतों को वर्जित करता है तो राज्य सत्ता इस मामले में यहाँ पे कुछ नहीं करेगी। यानी कि यूरोपीय देशों में, अमेरिकी देशों में मान लीजिए किसी पुरोहित ने या किसी पोप ने, पुरोहित से मतलब पोप यानी जो चर्च का प्रमुख है, उसने घोषणा कर दी वहाँ पर कि भाई यहाँ पे औरतें जो हैं फलाने सैटरडे को, फलाने संडे को चर्च में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर ये राज्य यहाँ पे विरोध नहीं करेगा, राज्य नहीं कहेगा कि नहीं ये तो गलत है, ये तो समानता का अधिकार का हनन है, राज्य नहीं करेगा, क्योंकि धार्मिक मामला है। भाई राज्य जो कर रहा है वो आपके जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें कर रहा है, वो धर्म में नहीं करेगा हस्तक्षेप, ठीक है। वहीं कोई धार्मिक समुदाय यहाँ पे अपने मतावलंबियों का बहिष्कार कर दे तो भी इस राज्य जो है, तो भी राज्य सत्ता इस मामले में मूक दर्शक बना रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई धार्मिक मामला है उनका। वो किसी को स्वीकार करें, किसी को एक्सेप्ट करें, किसी को निग्लेक्ट करें, हमें क्या लेना देना, यहाँ पे राज्य कुछ नहीं करेगा। ये बात आप समझ लीजिए, ये कहाँ के लिए है, जो पश्चिमी मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, उस मॉडल के अंदर ये बातें हैं। दोनों पॉइंट आपने समझ लिए होंगे, यानी ये नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। यानी कि यहाँ पर गुंजाइश बिल्कुल नहीं है धर्म के अंदर कि कोई समुदाय अपनी पसंद का आचरण करे, या फिर समुदाय आधारित अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों की बात होगी या नहीं होगी इसमें, क्योंकि धर्म का जब मैटर आ जाएगा तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों वगैरह ये सब नहीं देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है कि अल्पसंख्यकों के हित, जो जैसे हमारे भारत में अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रावधान नहीं है। थर्ड पॉइंट में आप ये लिख लेना दोनों, ठीक है, ये यहाँ पर प्रावधान बिल्कुल नहीं है, यानी कि इन देशों में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ऐसे प्रावधान क्यों नहीं रखे गए, ये सोचने वाली बात अगले आगे बढ़ती है। देखिए यहाँ पर प्रावधान ना रखने का मतलब ये था, जो पश्चिमी यूरोपीय या फिर आप देखें अमेरिकी जो समुदाय है, वहाँ के समुदाय में केवल दो तरह के लोग ही मौजूद थे। यानी हमारे यहाँ की तरह विविधता मौजूद नहीं थी, वहाँ पर अनटचेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे गोरे काले वाला कॉन्सेप्ट मौजूद था। और दूसरी जो पंथ वाला जो था, यानी एक धर्म के भीतर ही दूसरे धर्म की विचारधारा, यानी दूसरी विचारधारा जो है, यानी दो विचारधाराओं मतभेद, वो सिस्टम था, ठीक है। यहाँ पर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उतना ज़्यादा विभेद नहीं था जितना भारत में हर जाति जाति में डिफरेंस है, हर जाति ऊंचा नीचा, ये सब इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी। तो इस तरह की व्यवस्था होने की वजह से वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, समानता का जो वातावरण है वो जल्दी स्थापित हो गया।
वहाँ पर मतलब एक ज़्यादा टकराव नहीं हुआ, वहाँ पर ये चीज़ें स्थापित हो गई, क्योंकि भारत का समाज जो है बहुत ही ज़्यादा विविधतापूर्ण है। यानी आप देखेंगे धर्म है, धर्म के बाद फिर वर्ण व्यवस्था आ जाती है, धर्म के अंदर वर्ण में आप देखेंगे वर्ण के अंदर जाति व्यवस्था आ जाती है, जातियाँ उपजातियाँ, ठीक है। तो ये इस वजह से हमारा समाज और यहाँ के समाज में बहुत अंतर है। तो इन्हीं वजह से, इसी सब की वजह से यहाँ पर क्या आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इन सब मामलों में इसी वजह से राज्य सत्ता ने जो है यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया है। राज्य सत्ता ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसा कोई मैटर मुद्दा होगा तो लोगों की जो संख्या है, लोगों के जो मत हैं, वो लोग अपने आप निपट लेंगे, ठीक है। नहीं हमारे देश की तरह नहीं है कि भाई लोग डिवाइड हैं, SC ST में SC की कुछ जातियाँ मान ली, कुछ SC की कुछ पर्टिकुलर किसी जाति के साथ अन्याय हुआ तो केवल SC की जाति खड़ी होगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कोई A समुदाय, यानी कि मान लीजिए एक देश में 2 समुदाय हैं और मान लीजिए A समुदाय के किसी धार्मिक प्रमुख ने कोई बात कही और A समुदाय के काफी लोग उससे सहमत नहीं है, पूरा A समुदाय खड़ा होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि A समुदाय में से कोई जाति हो तो कोई जाति खड़ी होगी, यानी हमारे यहाँ जैसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। यहाँ पर इन्होंने मान लिया है कि यहाँ के लोग खुद हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य का समर्थन से कोई धार्मिक सुधार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैंने दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये मान लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक जैसे ही हैं बहुत हद तक, तो लोगों ने मान लिया कोई दिक्कत आएगी भी तो लोग अपने आप निपट लेंगे। यानी इसलिए राज्य का यहाँ पे हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। ये आपका पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल हम देखें। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत बार ये कहा जाता है कि हमने पश्चिम से कॉपी किया है, यानी हमने यूरोप वाला मॉडल, अमेरिका वाला मॉडल जो है इससे कॉपी कर लिया है। क्या वास्तव में हमने ऐसा कॉपी किया है? नहीं। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से जो है बुनियादी रूप से भिन्न है, यानी हमारी बुनियाद जो है उनसे भिन्न है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई यह केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है, बल्कि किस किस पर बल देती है ये बताया गया है। यह अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। यानी ये केवल और केवल बताया गया है कि संबंध विच्छेद पर ही बल नहीं दे रही है, ये समानता स्थापित, यानी हमारे यहाँ जो मौजूद तमाम धर्म है इनमें समानता स्थापित करवाने के लिए हमारी धर्मनिरपेक्षता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमने बिल्कुल ये नहीं कह दिया कि भाई सब धर्मों के अपने अपने मामले आप कैसे चाहो वैसे निपटाओ, नहीं। हमें लगता है कहीं पर अगर मतभेद क्रिएट हो रहा है, कहीं पर गतिरोध आ रहा है, कहीं पर आप हिंसक झड़प होने वाली है, तो वहां पर हम निपटारा भी करेंगे। ये हमारे संविधान की पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर एक कहानी थी, ये कहानी मुझे पहले बतानी थी लेकिन अब आ गई बीच में, तो कोई बात नहीं। ये कमाल अतातुर्क, यानी कमाल पाशा, वही कमाल पाशा जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने खलीफा वाला पद जो था, यानी कि जो तुर्की, इसे हम आपको पता होगा, यानी कि आपका जो तुर्की वाला रीजन है, जो ऑटोमन साम्राज्य वाला रीजन है, वहाँ पर खलीफा का पद चलता था। यानी कि खलीफा यानी कि जो मुस्लिम धर्म का, अगर कहा जाए मुस्लिम धर्म का प्रमुख नेता होता था उस समय, ठीक है। तो इन्होंने, जो कमाल अतातुर्क हैं, इन्होंने ये कहा, इन्होंने 20वीं सदी के प्रथमार्ध में हुए, 1923 में ये पद जो खत्म कर दिया गया, 1923 में खत्म कर दिया गया। तो तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में लाई गई, ठीक है। और यहाँ पर इसमें लाने वाले व्यक्ति थे मुस्तफा कमाल पाशा या अतातुर्क, ठीक है। अतातुर्क जो थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए थे। ये जो थे तुर्क सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने के कटिबद्ध, खिलाफत का मतलब खलीफा वाला पद, जो खलीफा यानी कि मुस्लिम धर्म का प्रमुख होता था उस समय, उस पद को खत्म करने के पक्षधर थे। इसके अलावा इन्होंने ये मानते थे कि परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्तियों के नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। यानी हम जितना ज़्यादा धर्म में जकड़े रहेंगे, हम अपनी जो परंपरागत समस्याएं हैं उनसे उबर नहीं सकते, इसलिए जरूरी है हमें मॉडर्न होना पड़ेगा। यानी आधुनिक, यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए एक आक्रामक रवैया अपनाया। खुद का नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर इन्होंने अतातुर्क कर दिया, यानी कि अर्थ ये तुर्कों का पिता। इसके अलावा इन्होंने जो है हैड कानून का मतलब जो होता है, मुस्लिम व्यक्ति जो टोपी पहनते हैं, तो उन्होंने उस हैड कानून के तहत जो फैज टोपी है उसको प्रतिबंधित कर दिया। वहीं स्त्रियों को, जैसे स्त्रियां इनमें जो है बुर्का पहनती हैं, तो वहां पर इन्होंने जो बुर्का की जगह आप देखेंगे तुर्की में इन्होंने पश्चिमी जो वेस्टर्न ड्रेसेस थी उनको प्रोत्साहित किया कि आप ये पहनिए, मॉडर्न ड्रेसेस पहनिए। वहीं तुर्की का जो पंचांग था, ठीक है, यानी जो मुस्लिम पंचांग था उसको हटा के इन्होंने ग्रेगोरियन पंचांग, जो हम लोग देखते हैं, वो हमने अपना लिया। नई जो वर्णमाला, यानी कि जो इन्होंने अपनी पुरानी जो तुर्की वर्णमाला चल रही थी उसकी जगह लैटिन वाली वर्णमाला अपना ली। तो ऐसे करके इन्होंने, कमाल पाशा ने कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को आधुनिक अर्थों में गढ़ा, ठीक है। यानी इनका मानना यह था कि पुराने अर्थ में अगर हम चलते रहेंगे, पुराने अर्थ में धर्म में जकड़े रहेंगे, तो यकीन मानिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन्होंने जो है अपने यहाँ एक आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। अब हम भारतीय वाले पे चल रहे थे, तो भारत वाले पे धीरे धीरे आते हैं। तो
तो भारत की स्थिति हम देख लेते हैं। भारत की स्थिति अगर हम देखें यहाँ पे बताया गया भारत में पहले ही से ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। भारत में अगर देखा जाए धर्मनिरपेक्षता या ये सब कोई आज का पहलू नहीं है, पहले से मौजूद था। धर्मनिरपेक्षता पहले भी थी। हमारे यहाँ शासक रहे हैं, अकबर जैसे शासक रहे हैं, और भी बहुत सारे मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने अन्य धर्मों का संपोषण किया है। ठीक है, अन्य धर्मों को जो प्रोत्साहन दिया है, अन्य धर्मों के बारे में उनके विचार जो है कट्टर नहीं रहे हैं, समर्थन वाले विचार रहे हैं, सहानुभूति सहिष्णुता वाले विचार रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें देखेंगे आप। अब यहाँ पर आप बताया गया कि सहिष्णुता हमें उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं, सहिष्णुता का भी अर्थ बताया गया है, ये टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं। तो टॉलरेंस हमारे अंदर वो क्षमता पैदा करता है जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह उस समाज के लिए एक भारी गुण है जो किसी बड़े गृह से उभरा हो, मगर शांति के समय नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों। सहिष्णुता या टॉलरेंस वाला गुण तब तो सही है जब हम संघर्ष की स्थिति में हो, जब लड़ाई झगड़ा हो तो हमने सहन कर लिया कि हाँ भाई जो हुआ हो गया। लेकिन जब एक शांत समाज हो, शांत समाज में सभी लोग अपने अपने वर्चस्व की या मान मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे हो, तो वहां पर सहिष्णुता काम नहीं आती है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया वहां पर टॉलरेंस काम नहीं आता है, क्योंकि सब लोग भाई ये कह रहा है कि भाई हम इनसे ऊपर हैं, कह रहा है हम इनसे ऊपर हैं, हम इनसे बड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में सहिष्णुता काम नहीं आएगी, शांत समाज में काम नहीं आएगी। ये यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हमारे यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे बताया गया है कि पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में भी कुछ सुधार किए। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने पश्चिम के विचार नहीं अपनाए, हमने पश्चिमी के विचार अपनाए, कुछ जो मूल विचार अपनाए, और उन मूल विचारों अपनाने की वजह से हमारे यहाँ जो उपेक्षित वर्ग के लोग थे, जो हाशिए पर मौजूद लोग थे, तो उनको समानता में या फिर केंद्र में लाने का फिर काम स्टार्ट किया। जैसे आपने हमारा दलित वंचित पर अगर देखा जाए तो सदियों से हमारा जो हाशिए पर रहा, सदियों से बिल्कुल बाहरी साइड में धकेल दिया गया, धर्म में रहा ही नहीं वो। तो जब हमारे यहाँ जो विचार आया ये आपका धर्मनिरपेक्षता वाला, तो इसमें हमारे जो भारतीय चिंतकों ने यही किया कि भाई जो सदियों से उपेक्षित जो हाशिए पे पड़ा वर्ग है, इसको सतह में ला दिया। यानी हमने ये प्रयास किए जिससे धर्म के अंदर मौजूद जो कमियां थी, कुरीतियां थी, उनको कम किया जाए, और जो हमारे एक धर्म के भीतर के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाहर पड़े, धर्म उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको समान धारा में लाया जाए। तो यहाँ पे वही सब चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंतःक्रिया हुई। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, जिसकी वजह से धार्मिक निरपेक्षता ने भारतीय समाज में एक विशिष्ट रूप ग्रहण कर लिया। यानी हमारे यहाँ कुछ विचार तो पहले से थे ही थे, कुछ विचार हमने जो है पश्चिम से ग्रहण किए, और ऐसे करके हमारे समाज में जो जो देख रहे थे कुरीतियाँ, उन कुरीतियों से निपटने के लिए हमने एक आधुनिक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा गढ़ी, ताकि हमारे यहाँ जो मौजूद एक धर्म के अंदर भी मौजूद जो कुरीतियाँ हैं उनसे निपटा जा सके। जैसे आपने देखा होगा इसने जो हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न, और भारतीय मुसलमान और ईसाइयों इनके सब भेदभाव के प्रति, ठीक है, तो ये इन सब खतरों के समान रूप से विरोध किया। यानी कि जो ये इस तरह के खतरे थे, इस तरह की जो भावनाएं थी लोगों के अंदर, हिंदुओं के अंदर दलित या औरतों के साथ भेदभाव वाली भावना थी, भारतीय मुसलमान या ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली भावनाएं थी, बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव वाली भावना थी, तो उसने इन सब का विरोध किया। यानी सही मायने में भारतीय जो आपकी धर्मनिरपेक्षता है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने इन सब चीज़ों का विरोध किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपका धर्म में जो भी चल रहा है हम चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई चीज़ अगर गलत हो रही है, कोई चीज़ अगर समाज में गलत मैसेज जा रहा है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने उसका विरोध भी किया है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि यह मुख्य धारा की पश्चिम धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता यही है कि हमें जो गलत लगा हमने उसका विरोध किया। हम धर्म के मामले में चुप भी नहीं साधे रहे, हम बिल्कुल चुप नहीं रहे जैसे यूरोप वाले, अमेरिका वाले बिल्कुल शांत रहे होने कि आप कुछ भी हो, आपके धर्म में कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें जहां पर गलत लगा है हम वहां पर बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप पहले पॉइंट में आप लिख लेना, यहाँ पर इसमें सेकंड पॉइंट आपका ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका पहला पहलू है, यानी पहली भिन्नता आपकी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर ये पॉइंट में यहाँ कर दिया, यहाँ तक आप लिख लेना, ये पहली भिन्नता हो गई। दूसरी भिन्नता हमारी क्या है, यहाँ पर दूसरी भिन्नता में हमारा बताया गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। यानी कि हमारे संविधान में हमने केवल धार्मिक आज़ादी का प्रावधान नहीं रखा, हमने बल्कि ये भी और देखा कि हमारे देश में ऐसे कौन कौन से धर्म हैं जो वास्तव में अल्पसंख्यक में हैं। जैसे मुस्लिम धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, पारसी धर्म हुआ, और भी कुछ धर्म हैं। तो उन अल्पसंख्यकों को भी आज़ादी मिले,
उन अल्पसंख्यकों को भी जो अपने धर्म मानने का, अपने पसंद का धर्म मानने का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि उनके साथ बहुसंख्यक समाज जो भेदभाव करे, बहुसंख्यक समाज उनके साथ उत्पीड़न करे, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो ये हमारे यहाँ एक दूसरी भिन्नता क्रिएट की। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई कृत्य होता है, ऐसा कोई घटनाक्रम होता है जिससे कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो अल्पसंख्यकों धर्म वालों को दबाना चाहें, तो ऐसे में हमारा राज्य सत्ता यानी संविधान ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, हर आदमी अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार हो पाता है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम करने के लिए अनुच्छेद 29-30 में आपने पढ़ा होगा, ये अधिकार दिया गया है ताकि उनका धर्म बना रहे, अल्पसंख्यक वाला धर्म बना रहे। तीसरी भिन्नता हमारे यहाँ की क्या है, जो है पश्चिम वाली धर्मनिरपेक्षता से। तो तीसरी भिन्नता हमारे यहाँ ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मामले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है, तो हमने यहाँ पे बताया कि हमारी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ये राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी रखती है। यानी कि हम लोग चिंतन भी करते हैं, धार्मिक सुधारों पर हम लोग चिंतन भी करते हैं, जबकि जो पश्चिम वाले धर्मनिरपेक्ष वाले लोग राष्ट्र हैं वो चिंतन नहीं करते हैं। यानी अगर हमें ये लगता है कि वास्तव में कुछ चीज़ें धर्म के अंदर गलत हैं तो उन पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी एक बहुत ही गंदा पहलू रहा है धर्म का, हमने इस पर प्रतिबंध लगाया, आपने पढ़ा भी होगा। आर्टिकल 70 के तहत हमने रखा भी है संविधान में, जो है मौलिक अधिकार में रखा है कि इसके तहत कोई भेदभाव करता है तो इस पर कार्रवाई होगी, कठोर दंड दिया जाएगा। वहीं बाल विवाह का प्रचलन था धर्मों में। इसके अलावा यानी कि अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, तो अंतरजातीय विवाह वगैरह के लिए हमने जो है इन सबको खत्म करने के लिए कानून बनाए हमने। तो आप देखेंगे कि यानी हमारे यहाँ का स्वरूप, एक तीसरा स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि हम धार्मिक सुधारों की जो है गुंजाइशों पर चिंतन भी करते हैं। धार्मिक सुधार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या धर्म के अंदर जो बातें हैं, धर्म की जो विचारधारा जो चल रही है वास्तव में सही है या गलत है, उस पर हमारा राज्य सत्ता यानी कि हमारा संविधान ये मंथन करता है, उसे मंथन करने का अधिकार है, सेपरेट नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है आप जो भी चलाओ चाहो, जो भी चरण करना चाहो होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, इस बात को लेकर यहाँ पर हमारे चिंतन भी होता है। तो यहाँ पर चौथे पॉइंट में लिख लेना कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है। यह धार्मिक अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहता है। ठीक है, इसलिए लिख लेना यहाँ, जैसे एग्जाम्पल में जो है अस्पृश्यता का प्रतिबंध, बाल विवाह उन्मूलन, अंतरजातीय विवाह, ठीक है, अंतरजातीय विवाह के लिए कानून। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। तो आपने यहाँ पर 3 पहलू देख लिए। इन 3 पहलुओं में आपने ये अनुभव कर लिया कि हम किस तरह से वहां से भिन्न हैं, यानी कि हमारी जो यूरोप वाली जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है उससे कैसे भिन्न है, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर वही सब चीजें हैं। प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा है, क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे माइंड में ये उठती है कि कोई राज्य सत्ता ये कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं उसको खत्म की जाए, तो ऐसे में क्या वो धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा? अब ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर सत्ता में बैठा है, ये धर्म वाला व्यक्ति सत्ता में बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहा है, बी धर्म वाले की कुरीतियों पर बात कर रहा है, और ए धर्म वाले की अपने धर्म वाले की कुरीतियों पर बात ही नहीं कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पर वो बात यहाँ पे चिंतन कहा गया है कि भाई जो सत्ता में, राज्य सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? ये सब चीजें हमने यहाँ पे फिर से हमने सोचने पर मजबूर किया है। तो हमने बताया गया है कि भाई भारतीय राज्य जो है इसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र इसी वजह से बरकरार है। यह ना तो धर्मतांत्रिक है और ना ही वह किसी धर्म को राजतांत्रिक धर्म मानता है। यानी हमारे जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्य का हमारा स्वरूप हमने इस तरह से रखा है कि ना ही तो हम धर्मतांत्रिक हैं, ना तो हम धर्म को किसी को मानते हैं, ना ही हम किसी धर्म को राजधर्म बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हम, ये बात बिल्कुल है हमारे यहाँ कि हमने इस पर थोड़ी परिष्कृत वाली नीति बनाई है, सुधार वाली नीति बनाई है, और इस नीति के चलते हुए हम अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है, जरूरत पड़ने पर हम उसके साथ संबंध भी बना सकते हैं। यानी हमारे यहाँ जो धार्मिक समानता हासिल करने वाली नीति है, उस नीति पर चलते हुए हमने ये अपनाया है कि हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम धर्म से सेपरेट भी हो जाएंगे। संविधान हमारा ये कहता है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा कोई मैटर आ जाता है जिसपे राज्य सरकार का बोलना या गवर्नमेंट का बोलना सही नहीं है, तो हम साइलेंट भी हो जाते हैं। और वहीं हमें कुछ लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है धर्म की आड़ में, तो हम उस पर सक्रिय भी हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ का एक अहम गुण है, हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि धार्मिक समानता हासिल करने के लिए यह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है।
ठीक है, ये सब पॉइंट में आप लिख लेना इसमें, ये 5वें का सब पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि धार्मिक अत्याचार का विरोध भी किया है, इसमें निषेधात्मक संबंध भी आए हैं हमारे। निषेधात्मक का मतलब ये है कि हमने कुछ चीज़ें प्रोहिबिट कर दी, प्रतिबंधित कर दी, जैसे अस्पृश्यता पे प्रतिबंध लगाया हमने, ठीक है। इसके अलावा हमने जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको अपनी खुद की धार्मिक संस्थाएं खोलने के लिए, उनका संपोषण करने के लिए, चलाने के लिए अधिकार भी दिए, उनको हमने राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी हमने दी, ठीक है। ये सब किया क्यों? ये इसलिए किया कि क्योंकि हमारे यहाँ जो मौजूद धार्मिक अल्पसंख्यक अपने आप को बिल्कुल हाशिए पर ना समझे, ये ना समझे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, भारतीय संविधान किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे हमने उपबंध रखे ताकि हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक जो हैं वो भी अपने अपने धर्म का जो है पोषण कर सकें, वो भी अपने धर्म का जो है पालन कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एंड में एक बात कही गई है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में समाहित नहीं हो सकती। सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या होता है? यानी कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। हमारे यहाँ की ये मेंटलिटी नहीं है कि हम सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखें। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पर, समझने वाली बात, ध्यान से समझना। यानी सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि आप भी रहो समाज में और हम भी समाज में रहें, ये सह अस्तित्व हो गया। यानी ना तो आपको हमसे मतलब है और ना ही हम आपसे मतलब रखेंगे, ये सेपरेट हो गए, ये सह अस्तित्व वाली भावना है। लेकिन हमारा भारत ऐसा नहीं है। हमारे भारत में इस चीज़ का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। हमने सम्मान करना सीखा है, हर धर्म का सम्मान करना सीखा है। यानी हमारे यहाँ क्या है, कोई भी धर्म हो सह अस्तित्व पर ना हो बल्कि सह सम्मान पर कायम हो, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो है सह अस्तित्व अथवा सह, ये सब इससे काफ़ी आगे हम जा चुके हैं। हम सम्मान की भावना भी हो, यानी हमारे यहाँ हम केवल सह अस्तित्व में ना रखने दें कि हमारे यहाँ संविधान ने कानून ने अधिकार दे दिए तो इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म भी रहेगा, सिख धर्म भी रहेगा, ऐसा ना हो। नहीं, हम हिंदू धर्म वाले हैं तो हम सिख धर्म का भी सम्मान करें, सिख धर्म वाला कोई व्यक्ति है तो हिंदू धर्म का सम्मान करें। ये भारतीय संविधान का या भारतीय लोकतंत्र का सबसे अहम गुण है, ठीक है। यानी कि हमने सर्वधर्म संभाव वाली भावना से हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हम सह अस्तित्व की भावना में नहीं जकड़े हैं बल्कि सभी धर्मों का सम्मान वाली भावना में हम तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर हमारे धर्म की आलोचनाएं भी होती हैं और आलोचनाएं बहुत ही जरूरी हैं। आलोचनाओं का जवाब भी जरूरी है। आलोचना क्यों हो रही है, क्या करना रीजन है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहली आलोचना हमारे यहाँ तर्क दिया जाता है कि हमारा जो धर्म है, यानी हमारा जो संविधान है, वो धर्म विरोधी है, यानी धर्म का विरोध करने वाला है। यानी हमारी धर्मनिरपेक्षता जो है धर्म विरोधी है। कैसे विरोधी है वो बताया गया है। जैसे बताया गया है कि हमने देखा गया है कि भाई हम कुछ लोगों को, हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ लोगों को हमने धार्मिक स्वतंत्रता दे दी है और कुछ चीज़ों पर हमने विरोध भी कर दिया है। यानी धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। यानी हमने कुछ संस्थाबद्ध जो धार्मिक समुदाय उनके वर्चस्व हमने विरोध भी किया है उनका। तो इस बात पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा संविधान या हमारी धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हमने धार्मिक स्वतंत्रता समानता बढ़ावा देने के लिए भी प्रयत्न किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों की हैं हमने, यानी कि ये कभी कभी क्या हो जाता है कि जो एक धार्मिक संस्थाबद्ध लोग होते हैं वो मतांध हो सकते हैं, यानी अपने मत में अंधे, हिंसक भी हो सकते हैं, दुराग्रही हो सकते हैं, औरों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे जो अपने अतिताई विचार रखने वाले हैं, आतिताई विचार रखने वाले हैं या अपने ऐसे उग्र विचार रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिबंधित भी करते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप भी करते हैं ताकि समाज में हिंसक वातावरण क्रिएट ना हो, समाज की समरसता खराब ना हो, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभी हमारे ऊपर आरोप लगता है हमारे संविधान पर कि ये हमारा संविधान धर्म विरोधी है। तो धर्म विरोधी नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि समाज में एक शांति वाला माहौल क्रिएट हो, समाज में एक समानता, एक सम्मान वाला माहौल क्रिएट हो, कोई अफरा तफरी का माहौल क्रिएट ना हो, ठीक है। इसलिए हम जो है जरूरत पड़ने पर धर्म का विरोध भी करते हैं। यानी कहीं कहीं अगर जरूरत लगती है हमें वास्तव में कि एक हिंसक माहौल क्रिएट हो रहा है, लोग धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं अहिंसक यानी हिंसक गतिविधियां फैलाने में, समाज को तोड़ने में, समाज को बांटने में लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा कानून जो है एक्शन लेने का अधिकार है उसे, ठीक है। तो पहली बात इसी वजह से हमारे यहाँ धर्म विरोधी से कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से आयातित, हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो ईसाइयत से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल राइटर ने बहुत अच्छा दिया है। अगर पश्चिम से आयातित है तो पश्चिम से तो बहुत सारी चीज़ें आयातित हैं हमारे यहाँ। इंटरनेट भी आयातित है, पतलून यानी पैंट जो पहनते हैं आज आप, वो भी आप आयातित है। पहले तो धोती कुर्ता चलता था, आपको याद होगा, भारतीय पारंपरिक पोशाक आपकी धोती कुर्ता होती थी अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे यहाँ तो पैंट जो पहन रहे हैं वो भी पश्चिम से आया है। लोकतंत्र भी हमारा पश्चिम से अवधारणा निकल के आई है, संसदीय लोकतंत्र वाली अवधारणा पश्चिम से निकल के आई है। बहुत सारी चीज़ें जिनकी जड़ें पश्चिम में है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यूरोप वाले हमारा शून्य का आविष्कार जो उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
यानी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूरोप वाले ये कहते हैं कि हम शून्य जो भारत में बनाया तो इसका आविष्कार बंद कर दें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कोई चीज़ अगर अच्छी है, कोई चीज़ अगर मान लो उसका गुण अच्छा है, कोई चीज़ समाज के लिए हितकारी है, तो उसे हम एडॉप्ट करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने यही तक शुरुआत में भी दिया था। अगर आपने लक्ष्मीकांत जी की किताब पढ़ी है तो वहाँ पर भी यही मैंने पढ़ाया था, वहाँ बताया भी था। तो उनका मानना यही था कि जो चीज़ अच्छी है, जो समाज के लिए हितैषी है, उसे उठाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे पश्चिम से आयात की है हमने, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कथन। तो यहाँ पर बताया गया है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने से के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाइयत से संबंध परिचित कर लिया। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई किस तरह से वो धर्मनिरपेक्ष बने, हम किस तरह से बने हैं, हमने वही मॉडल क्यों अपनाया। हमने अपने यहाँ का जो मॉडल अपनाया है, हमारा मॉडल थोड़ा अलग है। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि भाई वही चीज़ लिखी गई, पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था। भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सवाल महत्वपूर्ण रहे हैं। यानी हमने जो संबंध अपना स्थापित किया है, हमारे यहाँ ये संबंध में ये है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यानी हमने संबंध विच्छेद नहीं किए हैं। जरूरत पड़ने पर हम एक्शन भी लेंगे, जरूरत पड़ने पर हम सुधार भी करवाएंगे, बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाएंगे। और हमने लिया क्यों है धर्मनिरपेक्षता को? लिया इसलिए क्योंकि ये हमारे मानव समाज का के लिए परम हितैषी है। मानव समाजों के विविधीकरण समाज जो है, यानी विविध जो आपके देखा जाए, यानी कि जो विविध पृष्ठभूमि वाला समाज है, उसका संपोषण करने के लिए धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्पसंख्यकवाद। अब देखिए, अक्सर हमें ये तर्क दिया जाता है भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं में कि हमारे यहाँ का जो संविधान है वो अल्पसंख्यकों को ज़्यादा अधिकार देता है। यानी कि अनुच्छेद 29-30 में आपने पढ़े होंगे अधिकार, मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं, बल्कि बहुसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर दिया है। ये बात हमारे अक्सर कही जाती है, काफ़ी बार आपने देखा होगा। ये आरोप मढ़ा जाता है कि अल्पसंख्यकों का हमने बहुत ज़्यादा हित किया है। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मान लेते हैं 4 वयस्क हैं, 4 वयस्क A, B, C और D 4 वयस्क हैं, ठीक है। ये 4 वयस्क हैं A, B, C, D। अब यहाँ पे सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है, यानी B वाला ये कहता है कि भाई हमें तो सिगरेट पीनी है। अब दूसरा यात्री यानी कि C वाला ये कहता है कि नहीं, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं, बिल्कुल सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जबकि A और B, D ये जो है, ये दोनों धूम्रपान करते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोलते। एक स्थिति ये आ जाती है कि ये दोनों जो है बी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में सी वाला तो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग छोड़ देगा। सी वाला तो यही समझेगा कि भाई हम अब तो यहाँ दब गए, अब तो मजबूरी है हमारी, ये जो तीनों जो चाहेंगे, तीनों जो मिलकर चाहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। एक और कहानी मैं सुनाता हूँ, क्लास 7th में पढ़ी होगी आपने, वहाँ पर भी आपने देखा था क्लास 7th में 9th में भी कि एक लड़का जो है, एक जो एक कक्षा है, यानी आपकी क्लास है, क्लासरूम में वहाँ पे लड़कों की संख्या ज़्यादा है, 40 है, लड़कियों की संख्या जो है 20 है। अब वहाँ पे जब भी मैडम क्या करती हैं, कुछ भी काम करवाना होता है वोटिंग करवा लेती हैं कि हाथ खड़े कीजिए, आप इसमें सहमत हैं तो हैं कि नहीं है। अब काफ़ी बार क्या होता है, लड़कियाँ असहमत होती हैं, लेकिन क्योंकि लड़कों का बहुमत ज़्यादा है तो लड़के जीत जाते हैं। लड़कों ने कह दिया क्रिकेट खेलना है, जबकि लड़कियों का मन नहीं था, क्रिकेट नहीं खेलना है उन्हें, लड़कियों को कुछ और गेम खेलना था, लेकिन नहीं, लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी, वहाँ पर भी प्रश्न मैंने उठाया था, वहाँ पर भी प्रश्न यही उठा था किताब में। तो क्या ये इनके साथ न्याय हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो जरूरी ये था कि जो हमारा अल्पसंख्यक है, यानी जो हमारी जो लड़कियां हैं इस तरह से क्लास में, जो कि बहुमत जिनका कम है, उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाएं जिससे कि अपने आप समाज में अपने आप को अलग थलग महसूस न करें, इनके अपने अधिकारों से ये वंचित ना हो जाएं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि हमारे यहाँ भी यही स्थिति है। अगर हम पूरा बहुसंख्यक के अकॉर्डिंग चलते तो हमारे यहाँ का जो समाज है, हमारे यहाँ के समाज में अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अलग थलग पड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जहाँ बुनियादी हितों का प्रश्न हो, वहाँ लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता। ये एग्जाम्पल हमने क्लासरूम में वाला एग्जाम्पल देख लिया है। जहाँ हम बुनियादी हितों की जब हम बात आ जाती है तो वहाँ पर केवल मतदान काफ़ी नहीं है, वहाँ पर हम कुछ मौलिक अधिकारों को भी देखते हैं, और मौलिक अधिकारों की क्षति नहीं होनी चाहिए। हम यही कामना करते हैं कि अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार की क्षति ना हो। यानी गर्ल्स हैं, गर्ल्स को भी खेलने का पूरा अधिकार है। अब वो अलग डिपेंड करता है भाई गर्ल्स क्या खेलना चाह रही हैं, जरूरी नहीं क्रिकेट ही खेलना चाह रही हो, गर्ल्स कोई और इंडोर गेम खेलना चाह रही हो। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उनके बुनियादी अधिकार है, मौलिक उनसे आप उनका जो है उनको खत्म कर देंगे, नहीं। तो इसलिए हमने ये यहाँ पर सिस्टम रखा है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार हैं, फिर से एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है आज किसमें,
कि भाई पहले तल्ले पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर कोई फिल्म दिखाई जानी है। अब वहाँ उस रूम में पहुँचने तक के लिए क्या है, उस जगह तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब जो हट्टे कट्टे व्यक्ति हैं, हटपुट व्यक्ति हैं, टिकट लेकर सीढ़ियों के जरिए चढ़ जाएंगे। वहीं जो विकलांग व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए जरूरी है ढालनुमा यानी कि स्लोप बोलते हैं, जिसे हम रैंप बोलते हैं, ठीक है, या लिफ्ट की व्यवस्था। तो इनका अगर ढालनुमा सीढ़ी बना देंगे या लिफ्ट की व्यवस्था कर देंगे तो क्या इनके साथ अन्याय होगा? अन्याय नहीं होगा बल्कि न्याय होगा। वास्तव में यही हमारे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। यानी अल्पसंख्यक समुदायों को इस तरह की व्यवस्था प्रदान की गई है ताकि वो भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा में शामिल कर पाएं। यानी जैसे हमारे बुजुर्ग समुदाय जो है, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दिव्यांग लोग हैं, जो कि आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों वगैरह पे नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए रैंप बनाई जाती हैं, यानी स्लोप ढालनुमा बनाई जाती हैं, जिससे आसानी से वो चढ़ सकें। ठीक है, तो ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो उन्हें भी ये ना लगे कि केवल हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। अब अगली बात कही गई है अतिशय हस्तक्षेपकारी, यानी कि हमारा जो संविधान है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, बहुत हद से ज़्यादा ही ये धर्मनिरपेक्ष है, हद से ज़्यादा ही हस्तक्षेप करती है, बहुत ज़्यादा उत्पीड़नकारी है। ये आरोप लगाया जाता है कि बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई ये सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। यानी कि ये क्या करती है, काफ़ी बार धर्म में जो है हस्तक्षेप को स्वीकार कर देती है, संबंध विच्छेद को विचार न मानकर ये क्या करती है, ये हस्तक्षेप को स्वीकार कर देती है। कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है और हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। यानी कि हमारे यहाँ दोनों ही है, सैद्धांतिक दूरी भी कायम करते हैं, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करते हैं। ये बात हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि भाई कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राजसत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है। यानी हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर राजसत्ता समर्थित सुधार की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ इजाज़त है, हमारे यहाँ के कानूनों में इजाज़त है कि हमारे यहाँ की धार्मिक निरपेक्षता जो है वो राजसत्ता समर्थित जो है सुधार की इजाज़त देती है। यानी कि यहाँ पर ये जो है आरोपित बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। यानी ये सब जो बदलाव राजसत्ता कर रही है उसे हम आरोपकारी या उत्पीड़नकारी नहीं मान सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा तमाम धर्मों वगैरह में शादी के बहुत जल्दी शादी के प्रावधान थे, तमाम धर्मों वगैरह में कुछ ऐसी रिचुअल्स थे, रिवाज वगैरह थी जिनकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तमाम लोगों ने, धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों ने उन पर हस्तक्षेप भी किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि भाई हम लोग किसी के मौलिक अधिकारों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हमारा राज्य सत्ता वो समर्थन भी करती है, राज्य सत्ता जो है धार्मिक सुधारों पर यहाँ पर जो है हस्तक्षेप भी करती है, तो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये बात इसी वजह से लोग हमारे ये कहते हैं कि हम अतिशय हस्तक्षेपकारी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताया कि ऐसे सुधार बलपूर्वक या राज्य सत्ता के जरिए नहीं लाए जा सकते, लेकिन राज्य इससे पूरी दूरी बनाए रखने की नीति पर भी नहीं अपना सकता। यानी कि सुधार वगैरह हैं, अल्पसंख्यक बराबरी वाले सुधार जो हैं, तो ये सब बलपूर्वक नहीं लाए जा सकते। समाज में परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, लेकिन हम इनसे अलग अपने आप को नहीं रख सकते हैं। ये भी यहाँ पे माना गया है। ये लाइन पैराग्राफ में लाइन यही बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं। वोट बैंक की राजनीति। धर्मनिरपेक्षता को इस अर्थ में देखा जाता है कि धर्म के नाम पर वास्तव में वोट लिया जाता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ, अपना जो कैरियर है, जो राजनीति का कैरियर है, वो वोट से स्टार्ट होता है। यही लोकतंत्र में राजनेताओं का वोट पाना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर लोगों को किसी समूह के पीछे लगना या उनके वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करना, तो इसको दोष देना उचित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात यह है कि इसके पीछे उनका वोट, यानी मकसद से, किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं, किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं। यानी कि यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं, तो यह धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी, जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत करे। मान लीजिए यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि जो वोट बैंक की राजनीति होती है, और वोट बैंक की राजनीति एक सकारात्मक कदम के लिए हो, एक सकारात्मक, यानी किसी भी धर्म के एक सकारात्मक पहलू के लिए हो, तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये जो लाइन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस लाइन का अर्थ यही है कि भाई अगर वोट बैंक की राजनीति बेशक हो रही है, वोट लिए जा रहे हैं किसी बात को लेकर, और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में लिए जाए, यानी पॉजिटिव, यानी हमें कोई पॉजिटिव सुधार करना हो, सकारात्मक सुधार करना हो, तो कोई गलत बात नहीं है। यानी हम वादा करें किसी धर्म के लोगों से कि भाई हम आ जाएंगे सत्ता में, तो आपका हम ये कर देंगे, और वो सभी एक सर्वमान्य हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर ये पहली बात ये कही गई है। ठीक है, कि अगली बात बताई गई है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूहों के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे, तब क्या होगा? तब एक अन्याय वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ए समुदाय
का समर्थन जो है बी समुदाय की जो भावनाएं हैं, बी समुदाय की जो अधिकार हैं, इनको ताक पर रखकर करना चाहे तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में इस तरह की जो गतिविधियां ना हो कि जो राजनेता समय समय पर इनका लाभ उठाएं, तो हमने पहले से डिफाइन कर दिया और पहले से हमने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान कर दिया ताकि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए, उन्हें अवसरवादी वाली राजनीति में उन्हें ना फंसना पड़े कि भाई फलानी सरकार आ जाएगी तो हमारा हित होगा, फलानी जाएगी तब हमारा हित होगा। ऐसा ना हो, उन्हें जो कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो अधिकार उन्हें मिले ही मिले हैं। ठीक है, तो गलत यहाँ पे बताया गया, गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को, यानी अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी कि हम ऐसा ना हो कि हम एक समूह से वादा कर दें कि हम आप ए समूह से वादा कर दिया कि नहीं हम ये काम करेंगे, लेकिन बी समूह को उससे दिक्कत हो, ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बी समूह को दिक्कत हो रही है तो इस तरह का जो धर्म है या इस तरह का जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात यहाँ पे कही गई है एंड में, एंड वाली, एक असंभव परियोजना। यहाँ पे असंभव परियोजना क्यों कही गई है? यहाँ पर ये माना गया है कि वास्तव में भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है ये चल ही नहीं सकती। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यही आलोचना है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है। अब ये करना क्या चाहती है? यानी कि यह एक ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई पहली बात तो समाज में जो धार्मिक मतभेद है वो कभी शांत नहीं हो सकते हैं, लोग एक शांति से एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में फिर आपकी असंभव परियोजना धर्मनिरपेक्षता की जो बात कर रहे हैं वो मतलब फिर क्या क्या मतलब रह गया? यानी आपने ये भी देखा होगा जैसे ऑटोमन साम्राज्य इसका अच्छा खासा उदाहरण है। यानी हम बात ही कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य में भी नहीं चल पाई। कमाल पाशा ने कोशिश बहुत कर ली लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, भारत में भी कहा जाता है भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है, लेकिन आप देख रहे होंगे स्थिति ऐसी की तैसी बनी हुई है। ठीक है, आज भी लोग धार्मिक आधार पर बटे हुए, आज भी लोग जातिगत आधार पर बटे हुए हैं। क्या परिवर्तन आया? नहीं आया। लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल जरूर हुआ, ये बात हम बिल्कुल कहेंगे और आप इसको नकार नहीं सकते हैं। ना आप नकार सकते हैं, ना मैं नकार सकता हूं। यानी कुछ हद तक कंट्रोल कैसे हुआ? जैसे कुछ कुरीतियां थी हमारे यहाँ, सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी, प्रतिबंधित हुई, बंद हुई। आज के जमाने में आप बता दीजिए, एक भी केस बता दीजिए आप अपने आसपास इर्द गिर्द सती प्रथा को प्रोत्साहित करता हो। ठीक है, आपने देखा होगा औरतों के साथ भेदभाव वाली जो तमाम जो थी, सरकार ने कानून बनाए। डायन प्रथा, वायन प्रथा तमाम जो चलती थी पूर्वोत्तर के राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, तो सरकार ने तमाम कानून बनाए। कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो असमानता आज भी व्याप्त है, शांति से आज भी लोग नहीं रह रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा संविधान में विश्वास लगातार व्याप्त है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि भाई वैश्वीकरण की बढ़ती हुई अवधारणा में जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाएंगे, आप्रवास करते रहेंगे, तो वैसे वैसे विविधता जो है बढ़ती चली जाएगी और उस विविधता को संपोषित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। ये धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, तभी हमारा जो विविधता मूलक समाज है उसका अस्तित्व कायम रहेगा। और मान लीजिए हम किसी एक समाज के पक्ष में झुक जाएंगे, यकीन मानिए समाज जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, समाज में वजूद खत्म हो जाएगा, समाज में दंगे फसाद संघर्ष स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, मैं जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरी वास्तव में इन सब जो चैप्टर, आपके जो किताब वाले चैप्टर होते हैं, में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग ये सोचते हैं कि सर जो है चैप्टर डिले कर दे, डिले नहीं करता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, मजबूरी में मेरे नोट्स नहीं बन पाते हैं, तब मैं डिले करना पड़ता है मुझे। वैसे मैं डिले करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कोशिश अब की मेरी यही है कि भाई ये जो आपका कंटेंट है, जो चैप्टर्स वाला कंटेंट है, यानी एनसीईआरटी जो है आपकी सन 2020 में एनसीईआरटी समाप्त हो जाए, 2021 में एनसीईआरटी जाए ही ना। मेरा मानना यह है 2021 में एनसीईआरटी ना जाए, वहां पर केवल टेस्ट सीरीज और मेंस एग्जाम स्टार्ट करना चाह रहा हूं। मेरा पूरा जो प्लान यही है कि 2021 से पूरा मेंस वाला पैटर्न स्टार्ट करूं मैं। शायद किसी भी चैनल पर अभी तक नहीं है कंटेंट मेंस का, बहुत ही कम चैनल पर, और है भी तो उन्होंने 1 या 2 वीडियो खाना पूर्ति के लिए डाल दिए हैं। तो मेरा मानना यही है, मैं अपनी जो भी टीम है 3-4 लोगों की, उनसे बार बार वो यही कह रही है कि सर एनसीईआरटी से अब बाहर निकला जाए। एनसीईआरटी लगभग पूरी हो चुकी है, एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन ऐसा यानी मैं तो सोच चुका हूं कि भाई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर झगड़े हुए हैं तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ बच्चे जैसे मुझसे एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, सर नोट्स नहीं बनवा रहे आप क्लास 11th की आपके। देखिए, क्लास 11th में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनके नोट्स बनवा दूंगा। जैसे आज के चैप्टर मुझे लगा ये पॉइंट है कंपेयर करने लायक कि भाई पश्चिमी वाली जो धर्मनिरपेक्षता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, क्या क्या है जो अंतर है, वो आपको मैंने बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता दिए मैंने। तो इंपॉर्टेंट जो लगता है मैं बता देता हूँ, और इंपॉर्टेंट नहीं होता है कहीं कहीं क्या होता है, चिंतन करने लायक होता है, वहाँ पर लिखने लायक नहीं होता है। तो पहली बात यह है कि आप अच्छे से, मैं तो समझा ही रहा हूँ, आप भी एक बार पढ़ लीजिए।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह से मेरे ऊपर आश्रित हो जाए। इन सबसे क्या होगा, आपका जो है माइंड मेकअप होगा। आप जो प्रश्न लिखने की क्षमता है, आपको उत्तर लिखने की कैसे आंसर स्किल जो है आंसर राइटिंग कैसे करें, उसकी स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। दूसरी बात यह है कि हम ये कोशिश अब हम लगातार मैं ये कर रहा हूँ और मेरी टीम में से अपडेट भी कर रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी आपको जो है जो लोग बोलते हैं सर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें किसी कोई कहता है साउंड प्रॉब्लम है यानी माइक का इश्यू रहा है। देखिए स्टार्टिंग की वीडियो है, पहले मैं आपको बता दूं कि जब चैनल मैंने बनाया था आज से 2.5 साल पहले, तब के वो वीडियो है, तो वहाँ पर आपको तमाम मिस्टेक भी कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो अब जो सीरीज हम लेकर आएंगे उसमें पूरा अपडेशन करेंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। प्रश्नों का संग्रह बढ़ाया जाएगा, प्रश्नों की प्रगति चेंज की जाएगी, सब कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। बस आप धैर्य रखें, ठीक है। यानी अब तक जो चल रहा है आप उससे थोड़ा मैनेज कर लें और आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। लेकिन आप सबसे बड़ी जरूरी बात यह है आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें। अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ लोगों का जो रुझान है यूपीएससी एग्जाम होने के बाद एकदम ठंडा पड़ गया है कि अब नहीं करना। जैसे आपको यूपीएससी एग्जाम रोकना नहीं है, यूपीएससी एक आराधना है, साधना है ये, ठीक है। यानी एक तप है, जैसे ऋषि मुनि तप करते थे सालों तक, तो वैसे ही यूपीएससी एक तप है। इस तप को बंद नहीं करना है। आपको फल तभी मिलेगा जब आपका ये तप लगातार कंटिन्यूटी में रहेगा, और आप इसे ब्रेक कर देंगे तो आपको कभी फल नहीं मिलने वाला, आपको वरदान भी नहीं मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। तो आप ये सोच लें एग्जाम हो गया फ्री हो गया, नहीं, कंटिन्यूटी में आपको देखना है, करना है, ठीक है, तभी आप वो जो ड्रीम देखे हैं सिविल सर्विस का वो अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आज आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।